दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा। आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पर राजेंद्र बाबू जहाँ खड़ा हैं राजभवन के सामने, वही डिलीवरी पॉइंट है। आप लोग कभी अपना कैमरा लगा कर देखिएगा। स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल से आएगी, और वही एक अन्य मार्ग और अन्य जगह जो ड्यूटी पे लगा हुआ सिपाही है वहीं से डिलीवरी लेकर के अपने घर जाएगा। श्री सुनील कुमार सिंह ओछी बातें कर रहे हैं। शराबबंदी फेल करने के लिए ये सब साजिश कर रहे हों, अपने लोगों से कुछ करवा रहे होंगे। अब सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी करेगी अगर ऐसा कोई हरकत करेगा। लगता है कि कई गुना ज्यादा आज बिहार में सूखे नशे का व्यापार हो गया है, और इस राज्य के गलत नीति के कारण कोई व्यक्ति चाहा कि अगर हम शराबबंदी कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय की तरह याद करेगा। अगर हम बिहार में दहेज प्रथा लागू कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाएगा। लेकिन आप लोग एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई भी बच्चियां की शादी बगैर दहेज का होता है क्या? और यहाँ पर दहेज प्रथा लागू है, कानून लागू है। उसी तरह से नशाबंदी की भी स्थिति है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहाँ डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा। आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना, जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पर राजेंद्र बाबू जहाँ खड़ा हैं, राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू राजभवन के सामने, वही डिलीवरी पॉइंट है। आप लोग कभी अपना कैमरा लगा कर देखिएगा। स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल से आएगी, और वही एक अन्य मार्ग और अन्य जगह जो ड्यूटी पे लगा हुआ सिपाही है वहीं से डिलीवरी लेकर के अपने घर जाएगा। इसलिए यह बात बहुत लंबा चौड़ा है और हम हर एक चीज़ खोल करके आप लोग प्याज की तरह परत परत हम बताना भी नहीं चाहते हैं। यही आप लोगों के लिए मेरा इशारा ही काफ़ी है। माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह ओछी बातें कर रहे हैं। वो एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से करीब 30-35 सालों से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है, और वैसे व्यक्ति के मुंह से इस तरह की छोटी बात, ओछी बात कहा जाए शराब के बारे में, ये उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुखद बात उन्होंने इतना ही नहीं, वो कह रहे कि एक अन्य मार्ग पर चले जाइए, कैमरा लगा कर रहिए आप, जहाँ राजेंद्र बाबू का प्रतिमा बना है वहाँ पर छात्र और छात्र, वहाँ डिलीवरी पॉइंट है। तो हो सकता है कि उसके पीछे उन्हीं का साजिश हो। शराबबंदी फेल करने के लिए ये सब साजिश कर रहे हों, अपने लोगों से कुछ करवा रहे होंगे। होता कि महारत हासिल हुआ उनको, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शराबबंदी है। हाँ, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि जहरीली शराब ज़्यादा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि शराबबंदी नहीं है, मगर शराबबंदी अगर है और कुछ गड़बड़ी होती है तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। बहुत लोगों को जेल का हवा खाना पड़ा है। जहरीली शराब से लगातार मौत भी हो रही है सर, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जहरीली शराब के कारण बिहार में मौत। जहरीली शराब कहीं कहीं पीने की खबर आती रही है, लोग मौत भी हुआ, इस बात को मैं स्वीकारता हूँ, मगर वैसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी करेगी अगर ऐसा कोई हरकत करेगा। लगता है कि समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी को लेकर। चलिए सर आइए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।